जय हिंद। मैं कुमार रवि आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे जिस चैनल का नाम है BMW EKRS। तो इस चैनल पर मैंने अधिकांशतः बच्चों को देखा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे चीज़ पढ़ लेते हैं। नाउन पढ़ लेते हैं, प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, एडवर्ब पढ़ लेते हैं, सारे चीज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन जब जैसे ही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता हूँ और बोलता हूँ बताओ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप लोगों में से कई बच्चे छितरा जाएंगे। मेरा छितराने का मतलब है नहीं बता पाएंगे आप। और ये सारे चीज़ आप परिभाषा याद करते हैं तो याद रखिएगा कि डिफिनेशन इज नॉट आस्किंग योर एग्जामिनेशंस फॉर एनी अदर एग्जाम्स, ओनली यू कैन ओनली आस्क कंसेप्ट। इंग्लिश इज नॉट आस्क डिफिनेशंस, ओनली कंसेप्ट आस्क। तो यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ, अब हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं यहाँ पे 10 बताऊँगा और 8 बोलूँ कि गलत है तो आप लोग मेरे को ही गलत ठुकरा देंगे, लेकिन नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली में 9 होते हैं और स्कूल वाले इंग्लिश पढ़ते हैं जिसमें आपके 8 बताए जाते हैं, आप पढ़े भी होंगे। और एक अलग सा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, उसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और मैं बता दूं कि जो मैं ये क्वेश्चंस लाया हूँ आपको लग रहा होगा आसान होगा, लेकिन इस बार लंका लगा दिया एनडीए वाले ने। यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और अब क्लास 12th में भी क्वेश्चंस 1-2 आने के बहुत चांसेस है। इस बार 25 वाले पेपर में जरूर आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और बताइएगा कि क्वेश्चंस में आप क्या लगा सकते हैं। हम लोग चुटकियों में उसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन कितने आते हैं एनडीए में? एनडीए में भाई साहब क्वेश्चन 5 आते हैं। सीडीएस में कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। एक 10 क्वेश्चन मायने रखता है। किन किन टॉपिक से आते हैं? नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब हो गए, वर्ब हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, कंजक्शन हो गए, इंटरजेक्शन हो गए और डिटरमाइनर और इंटेंसिफायर। ये गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है। इंटेंसिफायर शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। डिटरमिनर पढ़े होंगे लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे कौन डिटरमिनर है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है। तो आइए चलते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस के दर्शन करा देता हूँ क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आए हैं। तो आइए चलते हैं पहले। चलिए ये देखिए फिर से एक स्लाइड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ से है बाबू? नाउन से है बाबू, प्रोनाउन से है बाबू, एडजेक्टिव से है, एडवर्ब से है। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे वर्ब से होंगे, प्रीपोजिशन से, इंटरजेक्शन से और डिटरमिनर्स। यहाँ पर टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल करने वाले हैं। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें बताइएगा कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है। यदि आप जानते हैं तो एक लंबा सा सेंटेंस आपको दिख रहा होगा। इस सेंटेंस में आपको बताना होगा कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, कौन नाउन है। चलिए मैं एक करके बताता हूँ कौन क्या है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर ही दिख रहा होगा, ही। तो बताइए ही यहाँ पे क्या है? तो ही यहाँ पे कुछ नहीं है बाबू, ही यहाँ पर आपको प्रोनाउन है, ठीक है। बोलेंगे जी गुरु जी बहुत खतरनाक बात। अच्छा ठीक है, बताइए यहाँ पर वाज क्या है? तो वाज यहाँ पर मेन वर्ब है। कौन है यहाँ पर? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। शायद आपको ये बात नहीं पता होगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर है जो हाँ वाज है ये वर्ब है और वर्ब में कौन सा है? मेन वर्ब है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ये क्या है? अ क्या है बाबू? तो आर्टिकल भी है, ठीक है। और आर्टिकल के साथ साथ ए डिटरमिनर भी है। क्या है ये डिटरमिनर भी है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा गुड क्या है बाबू? तो गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए मैन बताइए, मैन क्या है बाबू? यहाँ पर मैन बताइए। तो मैन यहाँ पर बताएंगे नाउन है, ठीक है। तो नाउन भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा ये बताओ एंड क्या है? तो बाबू एंड यहाँ पर कंजक्शन है, ठीक है। एंड क्या है? यहाँ पर कंजक्शन है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा फिर से मैंने पूछा यहाँ पर आई क्या है बाबू? तो आई आप लोग बोलोगे यहाँ पर प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा एम क्या है बाबू? तो एम एक हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और एम यहाँ पर मेन वर्ब भी है, ठीक है। ये बातें हम लोगों ने कर लिया। अच्छा एक और बताइएगा नेक्स्ट। अब बताइए यहाँ पर आ क्या है?
यानी ए क्या है, तो ए यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल के साथ साथ ये डिटरमिनर भी है। अब आपको लग रहा हो कि सर ऐसा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो आप वेट करिए, मैं क्वेश्चंस फुल प्रूफ दिखाऊंगा। और ऐसे वैसे एग्जाम पे क्वेश्चंस नहीं है, एग्जाम जिसको नाम सुन करके कई लोग का पसीना छूट जाते हैं, जिसका नाम होता है यूपीएससी एनडीए सीडीएस का क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊँगा, ठीक है। एक और मैं पूछूं आपसे, ये बताइए पर्सन क्या होगा, तो पर्सन आप बोलेंगे यहाँ पर नाउन है। बताइए यहाँ तक किसी को अगर दुख दर्द पीड़ा हुआ है, तो सबसे पहला ही क्या है, तो ही हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए, ही यहाँ पर है बाबू, तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है। अच्छा वाज क्या है, वाज हम लोग को बताया वर्ब है। वर्ब में भी कौन सा बाबू, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा डिटरमिनर है कौन, अ को हम लोग आर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा गुड क्या है, तो गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है। अच्छा मैन क्या है, तो मैन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नाउन है, ठीक है। अच्छा बताओ एंड क्या है, तो एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कंजक्शन है कि नहीं। अच्छा ये बताओ आई क्या है, तो आई यहाँ पर बताओगे प्रोनाउन है। अच्छा ये बताओ एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। पर्सन क्या है, तो पर्सन हम लोगों ने देख लिया नाउन है, यह क्या है नाउन है। क्या बात आपको समझ में आया। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यदि आप इस तरह से पहचानना, यदि आप जान गए, यदि आप जानते हैं, तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप मुझको बताइएगा वो क्या हो सकता है, ठीक है। आगे मैं बताऊं तो एक और एग्जाम्पल्स होगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें बताइएगा कौन क्या है। चलिए इसमें बताइए अब बुक क्या है, तो अभी हम लोगों ने देखा बाबू, अभी मैंने बताया बुक क्या है, नाउन है। यह क्या है, नाउन है, ठीक है। तो बोलेंगे जी गुरु जी बड़ी खतरनाक बात बोल रहे हैं आप। अ क्या है, अ, तो अ आर्टिकल भी है, यह क्या है आर्टिकल भी है, और ये बाबू डिटरमिनर भी है, आर्टिकल के साथ साथ ये आपका डिटरमिनर है, ठीक है। इसके बाद अच्छा बाइंग बताइए, बाइंग क्या है, तो बाइंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब हो सकता है क्या, यहाँ पे बताइए क्या ये वर्ब हो सकता है, ये जिरंड है, ये क्या है, ये जिरंड है, ठीक है। और जिरंड में आपको वर्ब जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे पढ़ाया जाएगा जिरंड, ठीक है। अच्छा बताइए फोर क्या है, फोर क्या बता सकते हैं, फोर क्या है, तो बाबू फोर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, फोर यहाँ पर क्या है, तो फोर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक है। अच्छा बताइए मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर क्या है बताइए, तो मार्केट यहाँ पर नाउन है, ये क्या है मार्केट नाउन है। अच्छा बताइए टू क्या है, यहाँ पर टू क्या है, तो टू आप लोगों ने यहाँ पर बोल देंगे सर प्रीपोजिशन है, ठीक है। बात सही है कि नहीं, तो बोलेंगे जी गुरु जी। अच्छा बताइए गोइंग क्या है, गोइंग क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताइए, गोइंग क्या है, तो गोइंग यहाँ पर बाबू मेन वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है बाबू, मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब बताइए एम क्या है, तो बाबू ये सहायता कर रहा है, सहायता करने के कारण इसे हेल्पिंग वर्ब कहा गया है, ठीक है। अच्छा बताइए आई क्या है, तो आई यहाँ पर प्रोनाउन है। क्या आप ऐसे पहचानते हैं सभी को नाउन क्या है प्रोनाउन क्या है, देखिए फोर क्या हो गया यहाँ पर प्रीपोजिशंस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप पहचानना सीख गए तो आपके सीडीएस में 10 क्वेश्चंस, एनडीए में 5 क्वेश्चंस आपके हाथ में रखे हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रीपोजिशंस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई भाग होते हैं, पहचानना आसानी होता है यदि आप पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, कुछ एग्जाम्पल से देख लेता हूँ और एग्जाम्पल है कि नहीं। तो इसके बाद एक क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर आ चुके हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं तो आपको और मज़ा आ जाए। चलिए जो क्वेश्चंस आए हुए थे पहले मैं वो दिखा देता हूँ फुल प्रूफ के साथ, इसके बाद मैं चलता हूँ आपके सारे क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है एनडीए PYQ, ठीक है। एनडीए 2 की यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। और ये पेपर कब की है बाबू, ये 2024 सेकेंड इनटेक की है, ठीक है। तो इसको मैं बता रहा हूँ, आखिर इसमें कौन सा क्वेश्चंस हैं बताइएगा। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो आपके क्वेश्चंस जो मैं लिया हूँ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बताइए।
एडर्स, ये 36 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम का, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए आपके एडर्स, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39 और 40। ये क्वेश्चन आपके सीडीएस का ही हैं। मैं थोड़ा सा अगर बैक आ जाऊँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल PYQ सीडीएस। ये क्वेश्चन सीडीएस में आए हुए हैं और इस क्वेश्चन को देखिए, आपको शायद धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको साफ दिखा देता हूँ। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन सीडीएस का है और क्वेश्चन आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। बताइए इसमें क्या होगा। एडर्स, एडर्स क्या होंगे, नाउन होंगे, एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो एडर्स क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के रूप में बाबू दो ही आ सकते हैं, या तो नाउन आ सकते हैं या तो प्रोनाउन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में बताइए प्रोनाउन है नहीं, इस केस में क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर, यानी इसके लिए आपको 4 नंबर कन्फर्म है, ठीक है। बताइए ये आपका 36 क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपके सीडीएस का है, ये बताइएगा। ये भी क्वेश्चन आपके सीडीएस का ही है। बताइए, सी स्पीक वंस एंड सिंस ही सैड। बताइए सिंस यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। तो कंजक्शन क्या होता है, दो चीज़ों को जोड़ना है कंजक्शन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। बताओ ये ही ऑब्जेक्टिव केस है जी, नहीं, ही ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। दो कंजक्शन से एक यहाँ पे जोड़ रहे हैं, दो क्लाउज को जोड़ रहे हैं, और दो क्लाउज को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। क्या बातें समझ में आ रहा है, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 और मेरे को क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीडीएस के पूछे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए, आई डोंट रियली वांट टू गो बिसाइड इट इज टू लेट। बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा नाउ। नाउ क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन। सबसे पहला बात, ये जोड़ नहीं रहा है, ये दोनों गलत है। अब बताइए एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो मैं बता दूं नाउ यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। जैसे नाउ हुए, टू हुए, वेरी हुए, वेरी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो सारे के सारे वर्ड्स क्या हुए, एडवर्ब हुए, ठीक है। तो याद रखें ये क्या हुए, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा, 38 का हो जाएगा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर दैट क्या होगा, एडवर्ब होगा, कंजक्शन होगा कि डिटरमिनर होगा। बताइए यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पे आप पढ़े होंगे भाई साहब आर्टिकल। बताओ आर्टिकल किसे कहते हैं, तो आर्टिकल आपको पता होगा ए एन द। ए एन द को क्या कहते हैं, आर्टिकल। तो ये तो ऑप्शन चला गया। अच्छा बताओ दैट कंजक्शन है, नहीं, 2 ऑप्शन चला है। क्या एडवर्ब हो सकता है, नहीं जी, एडवर्ब नहीं है जी। ये क्या है जी, डिटरमिनर है। और कई विद्यार्थियों को डिटरमिनर पता ही नहीं होगा, डिटरमिनर कहते किसको हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 9वां भाग है जो कि सीडीएस ने एनडीए ने पूछा है। तो डिटरमिनर क्या होता है, नाउन के पहले जो वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर मैन क्या है, मैन नाउन, और नाउन के पहले दैट क्या है, ये डिटरमिनर है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया। ये क्वेश्चंस आपके पेपर के आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को बताइए, टेक ऑफ। फॉर टेक ऑफ क्या होगा, नाउन होगा, कंजक्शन होगा। सबसे पहला बात, ना ही तो ये कंजक्शन है, ना ही ये जिरंड है। बताइए क्या नाउन हो सकता है। द प्लान इज रेडी फॉर टेक ऑफ, यानी प्लान क्या हो चुका है, उड़ने के लिए तैयार हो चुका है। नाउन में नहीं, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, टेक ऑफ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ टेक ऑफ मतलब उड़ जाना, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। यानी हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस आपको उड़ा दिए। सी आपको पूछा हो किसका था, एनडीए का। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर, आपके शुरू से आ जाता हूँ जो क्वेश्चंस हमें पढ़ना चाहिए। तो हमने ये करा दिया। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 1, दे वांडर्ड अराउंड। बताइए यहाँ पर अराउंड क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं ना जी। बताइए अराउंड क्या होगा यहाँ पर, अरे वर्ब होगा, नहीं जी वर्ब नहीं। एडजेक्टिव है जी, नहीं जी। नाउन है जी, नहीं जी। इंटेंसिफायर, बताइए इंटेंसिफायर किसे कहते हैं, बात पता है आपको, शायद नहीं पता हो। तो जो भी एडवर्ब की जो क्वालिटी बता देगा क्या होते हैं, इंटेंसिफायर। और ये क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब का क्वालिटी बताना है, इंटेंसिफायर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ये सीडीएस का है। इसके बाद बताइएगा
आफ्टर यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर। तो देखिए दो चीज़ों का जोड़ना कंजक्शन होता है, ये फर्स्ट क्लाउज और सेकंड क्लाउज जोड़ने का काम आफ्टर कंजक्शन, ऑप्शन नंबर सी। यानी दो चीज़ों का जोड़ने का काम क्या होता है, कंजक्शन। अच्छा बताइए यहाँ पर दे क्या है, तो दे यहाँ पर प्रोनाउन है। अच्छा बताइए हैड क्या है, तो हैड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यही वर्ब में भी क्या है, तो वर्ब में याद रखें हेल्पिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा सी। आगे बताइए, ये बताइए पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सटर्मली, क्या होगा यहाँ पर, न्यू, इंटेंसिफायर होगा या एडवर्ब होगा, बताइए। अब यहाँ पे कई विद्यार्थी होंगे सर 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 एल वाई दिखा, एल वाई दिखते हैं क्या लगा देंगे, एडवर्ब, और इसी की वजह से तो हम लोग हो जाते हैं गलती, एडवर्ब यहाँ पर नहीं है अंकल। बताइए एक्सटर्मली क्या है, इंटेंसिफायर है, किसको इंटेंसिफायर कर रहा है, न्यू को, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, ठीक है। हालांकि ये एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब इंटेंसिफायर नहीं रहता तब होता है, लेकिन यहाँ पे एक इंटेंसिफायर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बताइए लेस क्या होगा, लेस एडजेक्टिव होगा कि यू आर प्लेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज। अच्छा बताइए यहाँ पर अटेंशन वर्ड क्या होगा, अटेंशन वर्ड ये नाउन है, क्यों नाउन है, लास्ट में TION दिखेगा वो नाउन होता है। अच्छा बताइए टू क्या है, तो टू यहाँ पर बाबू प्रीपोजिशन है। अच्छा बताओ योर क्या है, स्टडीज, तो योर यहाँ पर क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव किसका है, स्टडीज, स्टडीज क्या है यहाँ पर, नाउन है। अच्छा बताइए लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या इंटेंसिफायर होगा, नहीं, क्या नाउन हो सकता है, नहीं, क्या एडजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल, यानी लेस यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक क्वेश्चन चौथा हो। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बताइए वाई क्या है यहाँ पर, वाई इट इंटरजेक्शन है, इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर नहीं है, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन से आप लोग शायद पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाँचवा का, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ पर द क्या है, कमेंट बताइए, ऑन क्या है, सुजाता क्या है, रियली क्या है। तो यहाँ पे आपको द क्या है, तो ये डिटर्मिनर है, ये क्या है, ये आपका डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के साथ साथ ये आर्टिकल है, ठीक है। ऑन क्या है, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, सुजाता क्या है, नाउन है, रियली क्या है यहाँ पर एडवर्ब है, इट क्या है प्रोनाउन है, इच क्या है वर्ब है, मैंने सब बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बताइए सिट डाउन एंड रेस्ट ऑफ वाइल, वाइल यहाँ पर क्या है, नाउन है। अच्छा बताइए एडजेक्टिव है, नहीं जी, नाउन है, नहीं जी, इंटेंसिफायर है, नहीं, ये क्या है एडवर्ब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बताओ ए क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे आर्टिकल है, और आर्टिकल के साथ साथ डिटर्मिनर भी है, ठीक है। अच्छा रेस्ट क्या है, डाउन क्या है, सिट डाउन, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, बताइए राकेश इज टू ओल्ड, तो बाबू यहाँ पर टू ओल्ड इंटेंसिफायर नहीं, नाउन नहीं, कंजक्शन नहीं, ये क्या है एडवर्ब है, यानी टू यहाँ पर क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज क्या है, नाउन है, नाउन है ऑप्शन में जी बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन ये सारे PYQ हैं, सारे के सारे CDS और NDA के, और 12th में भी आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये सारे उसमें आ सकते हैं तो इसमें भी आएंगे, ठीक है। बस अब क्वेश्चन लगाइए। इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा सोलो क्या है यहाँ पर, ये हमको बताइएगा, अपनी HW का दे रहा हूँ सोलो, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में चलता हूँ 9 की तरफ और 10 की तरफ। चलिए सबसे इजी है, बताइए आई लाइक दैट बॉय, यहाँ पर दैट क्या होगा एडवर्ब होगा, नहीं जी, नाउन होगा, नहीं जी। अच्छा बताओ प्रोनाउन हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन हमेशा सिंगल आता है, प्रोनाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाउन है और नाउन से पहले क्या होता है एडजेक्टिव होता है, ऑप्शन नंबर सी। यह बताओ गंगा क्या है,
तो गंगा यहाँ पर नाउन है, नदी का नाम है और नदी का नाम होते ही क्या हो जाता है, नाउन है कहीं पर, है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बताओ रिवर क्या है, तो रिवर बोलोगे नाउन। अच्छा होली क्या है, एडजेक्टिव। अच्छा बताओ अ क्या है, तो अ एक आर्टिकल है और आर्टिकल के साथ साथ ये डिटर्मिनर भी है, ठीक है। ईज क्या है, तो ईज बोलोगे वर्ब है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 एडर्स। देखिए एडर्स क्या होगा, तो एडर्स अभी बताया था नाउन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सिंस क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अच्छा हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोचा होगा कि कभी द पूछता है जी, और द पूछ दिया, देख लीजिए सीडीएस का पेपर है। द कौन सा आर्टिकल होगा बताइए। द आर्टिकल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक डिफिनिट और एक इंडेफिनिट। तो बताओ डिफिनिट किसको कहते हैं, तो डिफिनिट बोल देंगे द को। अच्छा बताओ इनडेफिनिट किसको कहेंगे, इनडेफिनिट कहेंगे ए और एन को। तो यहाँ पर दो चीज़ हो गई। तो बताओ यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो हो गए, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगभग 14 इधर और 5 उधर, 20 क्वेश्चंस कराए हैं। आप बताएंगे कि 20 क्वेश्चंस आपको कैसा लगा और आपने कितना सही किया। तो ये तो अभी टेलर है, फिल्म देखना भी बाकी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो इससे आप आगे ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।